Good morning, my dear students. How are you all? I hope all of you must be fine. Let us now begin new chapter 3D coordinate geometry. ये 3D coordinate geometry आपने 11th क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था. मैं चाहता हूं कि थोड़ा उसको रिकेप करके फिर इस बात को आगे बढ़ाया जाए. तो 12-13 इसमें टॉपिक होंगे. मैं टॉपिक वाइज एक एक चीज़ क्लियर करूंगा. आप सारे नोट्स प्लीज बनाते जाना, ठीक है. फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे सोल्व नहीं होगा. ओके, इस कंसेप्ट को पहले समझता हूं मैं. आप सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो 10th क्लास तक आपने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी. एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों होते थे, दोनों एक ही प्लेन में हुआ करते थे. अब 10th क्लास का ऐसा था, एक्स एक्सिस एक, जब बोर्ड पे कोई टीचर खड़ा होता था तो एक्स एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक वर्टिकल एक्सिस होती थी, लाइक दिस. ये एक्स एक्सिस ऐसी होती थी और ये वाली वाई एक्सिस थी, ठीक है. विजिबल है, क्लियर. एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश. थोड़ा उल्टा बन गया, एक्स एक्स डैश लाइक दिस, ऐसा. दिस इज स्ट्रेट, ठीक है. एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, इस तरह का आप पढ़ते थे. ओके, अब यहां पे मामला सारा उल्टा, तो आप 2D को सारा भूल जाइएगा. एक्स एक्सिस जो एक्स, यहां एक्स और वाई एक्सिस दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी. एक्स एंड वाई बोथ विल बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस. कौन सी एक्स होगी जो आपके, देखो ये आपके लिए सीधा, मेरे लिए उल्टा है. ये एक्स एक्सिस है, ऐसी रहेगी. और ये जो पॉजिटिव एक्स, देखो ये पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, एक्स एक्स डेक्स दिख रहा है आपको, ये रहेगी आपकी तरफ. जो आपके पेट की तरफ है वो पॉजिटिव एक्स, जो आपके पेट से दूर है दैट विल बी नेगेटिव एक्स, ठीक है ना. पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर स्टमक विल बी पॉजिटिव एक्स एंड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम योर स्टमक विल बी नेगेटिव एक्स. अब एक्स एंड वाई आपस में परपेंडिकुलर तो होगी, लेकिन ये ध्यान रखना, पॉजिटिव वाई आपके राइट में होगा, नेगेटिव वाई आपके लेफ्ट में होगा. मैं दोनों को ऐसे कर लूं. देखो बच्चों, ध्यान से देखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. वीडियो को स्लो मोशन में देख सकते हैं आप. स्पीड को 0.75 कर लो तो भी चलेगा, 0.5 कर सकते हैं. वहां पर देखिए, विजिबल टू यू, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश. एक्स और वाई में 10th वाला तो सारा भूल जाइए कि दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. आपके पेट की तरफ ये वाली एक्स एक्सिस है, जो आपके पेट की तरफ जा रही है पॉजिटिव एक्स, पेट से दूर जा रही दैट इज नेगेटिव एक्स. अब आपके राइट हैंड में पॉजिटिव वाई, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव वाई. ये क्लियर हो गया. वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश. अब हम 3D में चलेंगे, हम आसमान में भी तैरेंगे, पाताल में भी जाएंगे, जमीन पे भी रहेंगे. तो एक और एक्सिस मैंने रेडी कर ली है, मॉडल बनाया आपके लिए. इसको मैं अगर जेड एक्सिस मान लूं, दिस इज जेड एक्सिस फॉर यू. ऑल 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब देखो बच्चों, ये देखिए, वर्टिकल एक्सिस जेड एक्सिस होगी, ऊपर जेड प्लस का, नीचे जेड माइनस का, जेड जेड डैश. समझ में आ रही बात है. मैं थोड़ा घुमा देता हूं इसको. ऐसा रहेगा कार्टेशियन सिस्टम हमारा, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये होती एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. बात समझ में आई? फिर से बता देता हूं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस. जेड में कोई दिक्कत नहीं. आपके पेट की तरफ जो छुरा घूम रहा है वो प्लस का एक्स, माइनस वाला उल्टा कर लेना. ये प्लस का एक्स, राइट में प्लस का वाई, ऊपर प्लस का जेड. ये बातें समझ में आ गई? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में बात क्लियर होगी. अच्छा, अब ये जहां मिलते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक. अब आएगा कोऑर्डिनेट प्लेन्स. बच्चों, ये एक मैंने प्लेन ले लिया. एक प्लेन है, प्लेन की लंबाई चौड़ाई इन्फिनिटी होती है. मैं इसको इसमें घुसा दूं, एक्स एक्सिस में घुसा के, अगर ये टच करे, इट इज टचिंग विच एक्सिस? इट इज टचिंग वाई एंड जेड एक्सिस. वाई एंड जेड एक्सिस. तो दिस इज नोन एज वाई ओ जेड प्लेन और सिंपली वाई जेड प्लेन. किसको टच कर रहा है? ये वाई को टच कर रहा है और जेड को टच कर रहा है. देखो ये प्लेन. तो दिस इज नोन एज वाई जेड प्लेन और सिंपली इट इज वाई वाई जेड और वाई ओ जेड.
मैं इसको इधर से घुसा दूं, मैं इसको ऐसे घुसा दूं यहां पे, ओके, घुस नहीं रहा है, चलेगा, घुस गया। अब ये कौन सी एक्सिस को टच कर रहा है? टचिंग जेड एंड टचिंग एक्स, इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन और एक्स जेड प्लेन, कई बार एक्स और जेड प्लेन भी बोलते हैं। और ये अगर ऊपर ऐसे चल गया तो ये एक्स वाई प्लेन। वापस पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, ये कौन सा प्लेन है? ये जेड एक्स प्लेन है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जेड एक्स प्लेन इट इज परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। वापस ध्यान से देखो बच्चों, ये जो मैं अभी इसमें एक्स एक्सिस में घुस गया, किसको टच कर रहा है? ये वाई को टच कर रहा है, एट जेड एक्सिस को टच कर रहा है। दिस इज वाई जेड प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये चीजें बड़ी काम आएगी जब आप 3D आगे पढ़ेंगे। इसके अगले वाला चैप्टर होगा लाइन, प्लेन एंड स्फीयर वगैरह वगैरह में। ये बातें तो आपकी क्लियर होगी, ठीक। इसको प्लेन को एक्स ओ जेड प्लेन, मैं इसको याद रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, वापस पढ़ लेंगे, ओके। इसको एक्स ओ वाई या फिर वाई ओ जेड या जेड ओ एक्स प्लेन, और सिंपली वी विल कॉल एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन बोलेंगे इनको। प्लेन की बात क्लियर होगी, किधर होता प्लेन, कौन सा प्लेन, कैसे होता, दिमाग में सोचते रहना, ठीक है ना, ओके। एक्स वाई प्लेन ओरिजिनल होता है, वाई जेड प्लेन वर्टिकल होता है, जेड एक्स प्लेन भी, क्योंकि जेड को और एक्स को टच कर रहा है, वो होगा वर्टिकल प्लेन। अब बात करते हैं ऑक्टेंट की। ये बातें क्लियर हो गई, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका क्लियर हो गया। हम लोग डायग्राम में ओनली पॉजिटिव एक्सिस ही ड्रॉ करेंगे, डायग्राम में ओनली पॉजिटिव एक्सिस। जैसे ये वाला हम लोग हैंड्स फॉर द जेड एक्सिस होगा, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी वाई। डायग्राम में ओनली पॉजिटिव एक्सिस, जब आप स्टडी करेंगे तो ओनली पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड एक्सिस ही ड्रॉ करेंगे। अब बात आ गई ऑक्टेंट की। वापस पकड़ते हैं इनको, प्लेन को छोड़ देते हैं, है ना, प्लेन को उड़ा दे हवा में, नहीं उड़ाएंगे नहीं, ओके। एक्स एक्सिस वापस मैंने पकड़ लिया, ऐसे हो गया, आपकी तरफ हो गया, वाई एक्सिस ऐसे हो गया, एंड दिस इज जेड जेड डैश, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके, नाइस, विजिबल। ऑल 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान रखना, ये एक ऐसा, एक काम करते हैं, एक ऐसा एक टुकड़ा यहां लगा दो पेपर का, एक टुकड़ा यहां लगा दो, जितने यहां एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं यहां पे, 1 2 3 4, 4 राइट एंगल ऊपर बन रहे हैं, 4 राइट एंगल नीचे बन रहे हैं। तो हम लोग चारों में यहां पे स्क्वायर या कुछ रेक्टेंगल घुसा देते हैं, यहां पे हर जगह चिपका दो। जस्ट इमेजिन, चारों कॉर्नर 8 कॉर्नर, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए, 8 राइट एंगल हो गए, 8, मैंने गलत बोला होगा, 8 रेक्टेंगल यहां घुसा। तो फिर इमेजिन करोगे इसकी शेप, इसकी शक्ल क्या बनेगी, देयर विल बी 8 कॉलम्स। यानी अब एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, तो वो तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये 8 कॉलम्स को बोलते हैं ऑक्टेंट्स। 8 होता है ऑक्टेंट, पूरे स्पेस को उसने 8 भागों में बांट दिया, ऑक्टेंट हो गया। 2D में पूरे प्लेन को 4 भागों में बांटा, तो उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, कौन सा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये वाला इधर वाला शुरू करेंगे, आप पहले ऐसे चलेंगे, यू विल ट्रेवल एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाले पहले, ये फर्स्ट ऑक्टेंट जहां मेरी अंगुली है, या ये जो है पेन का टिप जहां पे है, दिस इज फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, समझ में आ रहा है, थर्ड वाला और ये फोर्थ। ऊपर वाला देखो, यू ट्रेवल लाइक दिस 1 2 3 4। फिर फर्स्ट के जस्ट नीचे 5 6 7 8, वापस बोलता हूं 1 2 3 4, ऊपर वाले 1 2 3 4, और नीचे फिर यही से शुरू करना 5 6 7 8, टोटल 8 ऑक्टेंट हो गए। बातें क्लियर हो गई ये सारी चीजें। वापस वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करके देखना। 11th क्लास का मेरा वीडियो और भी है, क्लास 11th NCERT मैथ 3D,
ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा और आपको स्लो मोशन में मैंने बताया है। ये बातें तो होगी क्लियर इतनी, ठीक है। देयर विल बी 8 ऑक्टेंट्स, ये आप लिख लो, नोट कर लो इतना तो। अब अगला टॉपिक, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन ऑक्टेंट्स। 3D में 3 x का भी होगा, y का भी होगा, z का भी होगा, आपको यहां ध्यान रखना। अब आपको किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए पहले आप x के अलोंग चलेंगे, फिर y के अलोंग चलेंगे, फिर z के अलोंग चलेंगे, ये बात ध्यान रखना। पहले x, फिर y, फिर z। अब x के लिए आपको चलना हो तो या तो देखो, यू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, आपका बिगिनिंग होगा ओरिजिन से। x के लिए चलना है तो आपको आगे पीछे चलना होगा, फिर आपको y के अलोंग, दैट मीन्स दाएं बाएं, फिर ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ठीक है। आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। अब ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। मान लो ये मेरे पेन का टिप है, हाउ विल यू रीच दिस टिप ऑफ द पेन? पहले आगे चलेंगे, पहले आगे चलेंगे तो आगे में x पॉजिटिव है ना, फिर राइट में चलेंगे, राइट में y भी पॉजिटिव, फिर ऊपर चलेंगे, आगे राइट में ऊपर, तो तीनों ही x आगे राइट में, x आगे वाला प्लस का है, y राइट में प्लस का है, z ऊपर प्लस का है, तो इसका सारा ही प्लस 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 हो गया, तीनों प्लस का। जस्ट इसको नोट कर लिया, ठीक है। हैंड राइटिंग, आई एम लेफ्टी, सो नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट विद राइट हैंड। सेकंड ऑक्टेंट ये हो गया, ये वाला, इसके जस्ट पीछे वाला यहां पे। x के लिए आप क्या करेंगे, पीछे आना पड़ेगा, पीछे चलो, राइट में चलो, पीछे मतलब माइनस का, y राइट में प्लस का, फिर ऊपर माइनस प्लस प्लस, तो ये हो गया माइनस प्लस प्लस, सेकंड ऑक्टेंट। थर्ड में कैसे पहुंचेगा? अब यहां पे ऊपर ही रहना, अभी 1 2 3 4 तक आप ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि और ऊपर वालों में ये x का, y का, z का, z हमेशा प्लस का ही होता है, ये x है, y है, z है। अब इसमें थर्ड के लिए आपको x के अलोंग चलना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा, फिर राइट में चलना पड़ेगा, यानी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। आ जाओ फोर्थ ऑक्टेंट में। फोर्थ के लिए आप कैसे पहुंचेंगे? आगे चलो, आगे x प्लस का है, राइट में चलो, सॉरी आगे चल के लेफ्ट में चलो, प्लस माइनस प्लस। देखो आगे वाला प्लस का, राइट वाला प्लस का, ऊपर वाला प्लस का, ठीक है। तो क्या हो गया? प्लस माइनस प्लस। फोर्थ ऑक्टेंट में प्लस माइनस प्लस। ये बातें क्लियर है आपकी? अब 5 6 7 ये खड्डे में होंगे, खड्डे में z डैश नीचे, z हमेशा माइनस का होगा, पहले आप माइनस 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 कर सकते हैं z के लिए। फिर भी आप ऐसे सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास ये ढांचा नहीं होगा, ये मॉडल आपके पास नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा आंख बंद करके। इधर खड्डे में आगे चलो, राइट में चलो, तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। सिक्स्थ के लिए व्हाट विल यू डू? पीछे चल, x के लिए उल्टा चलना पड़ेगा, पहले x को चलो, आगे पीछे यानी पीछे चलो, माइनस y प्लस का, z माइनस का, माइनस प्लस माइनस, जस्ट इमेजिन इट, माइनस प्लस माइनस। अब आप वीडियो को पॉज करके ये दो भरिए देखें, फिर भी चेक करते हैं। सेवंथ में ये नीचे खड्डा, पीछे आना पड़ा x के लिए, y के लिए आपको क्या कर, उल्टा चलना पड़ा, तो x माइनस का, y माइनस का, z भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस माइनस। ओके, एट्थ के लिए आपने क्या लिखा है? नीचे और खड्डा, तो आगे आए फिर इधर चले, प्लस माइनस माइनस, दिस इज प्लस माइनस माइनस। ये वाले रटना मुमकिन नहीं है, समझना ही बढ़िया है, तो कुछ चीजें कर सकते हैं। थर्ड ऑक्टेंट में फर्स्ट में सारे प्लस के एंड सेवंथ में सारे माइनस के, सोच लो। और खड्डे में जेड हमेशा माइनस का,
और खड्डे ऊपर आसमान में जेड प्लस का, बाकी एक्स एंड वाई आप सोच सकते हैं। आपको एक्स वाई के ज़्यादा सोचना है। ये तो हो गया साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट ऑक्टेंट्स, इसको भी लिख लो आप। अब थर्ड पॉइंट हमारा नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। प्लेन बहुत होते हैं, लेकिन जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 0, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, एक एक्स का याद कर लेते हैं, बाकी फ्री में याद हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करने का मतलब ये है कि आप ओरिजिन से वहां तक एक्स के एलोंग कितना चले, वाई के एलोंग कितना चले, जेड के एलोंग कितना चले। जस्ट इमेजिन यू हैव टू रीच एनी पॉइंट ऑन दिस एक्स एक्सिस, यहां पे आपको पहुंचना है। ओरिजिन से चले आप, दिस एक्स एक्सिस आई एम टेलिंग यू, ओरिजिन से चले एक्स के एलोंग चले 2 या 3 यूनिट, ओनली एक्स, फिर एक्स पे जाके रुकना। वाई के एलोंग चले क्या? नहीं चले। ऊपर नीचे चले? नहीं चले। तो ओनली एक्स के एलोंग चले आप, लेफ्ट राइट आप 0 यूनिट चले, ऊपर भी 0 यूनिट चले, तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कोमा 0 0। रिमेंबर यार, कैसे याद करना है? जो एक्स लिखा है उसका है और बाकी जो नहीं है उसका 0। सिमिलरली बात करते हैं, हमारा जो प्लेन की बात है, ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए बात करता हूं, ये वाला, ये कौन सा प्लेन है? याद आया आपको? दिस प्लेन इज टचिंग जेड, ये एक्स के तो परपेंडिकुलर हो गया, इट इज टचिंग जेड एंड वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन पे आपको पहुंचना है। सपोज यू रीच एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, तो मान लो आपको यहां पहुंचना, यू टू रीच हियर। यहां ये कौन सा प्लेन है? मैं बात कर रहा हूं वाई जेड प्लेन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। अब मान लो यहां आपको पहुंचना, ये वाई और जेड के चिपका हुआ है, तो क्या आपको एक्स के एलोंग चलना पड़ा? नहीं, यू नीड नॉट मूव, ये ट्रेवल एलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स का 0 है, तो आप फिर क्या, यहां पे आप आए, वाई के एलोंग चले, देखो यहां से आप आगे तो चले ही नहीं, वाई के एलोंग चले फिर ऊपर चले, यानी वाई का भी है जेड का भी है, बट एक्स का 0 है। तो वाई जेड प्लेन पे 0 कोमा वाई कोमा जेड, सेम जस्टिफिकेशन कैन बी गिवन फॉर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड एक्स प्लेन। याद रखने का आसान तरीका है, जो नहीं दिखता वो 0, जो नहीं दिखता वो 0, और जो दिखता है वो हीरो। समझ भाई कहानी? इधर रखता हूं मैं। यहां पे कौन एक्स दिख रहा है? एक्स का है, जो नहीं दिख रहा वो 0। वाई जेड गायब है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स कोमा 0 कोमा 0। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन पे क्या होगा? एक्स कोमा वाई कोमा 0, जो नहीं दिखता वो, जो नहीं दिखता वो 0, जो दिखता है वो हीरो। ये बातें नोट कर लो आप, ठीक? कर लो पहले फटाफट। बड़े काम की चीजें ना, आप अपने दोस्तों को भी क्लास में समझाना ये बातें। और वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अब आ गया, इसी में मैंने इसको रब नहीं किया, मिटाया नहीं है, इसके साथ ही मैं इक्वेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन समझाता हूं। इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हियर। क्या देखिए, 3D सिस्टम में एक्स एक्स, देखो 2D की बात करें, 2D में एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, अभी इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूं मैं। 2D में एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल 0, क्योंकि x के ऊपर y वाला सब 0 होता है। एंड y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x का सारा वैल्यू 0 होता है। सेम कहानी यहां पर है। अगर x एक्सिस की इक्वेशन बोले तो x एक्सिस में कौन कौन 0 होता है, ये यहां पढ़ा देखो। x एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट होता है, बट y वाला 0, z वाला 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल 0, z इक्वल 0। सेम जस्टिफिकेशन कैन बी गिवन फॉर द इक्वेशन ऑफ y एंड z एक्सिस, ठीक है? इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, xy प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या है? x होता है, y होता है, z नहीं होता। तो xy प्लेन पे z 0 होता है, तो आप xy प्लेन का z इक्वल टू 0,
वाई जेड प्लेन पे एक्स 0 और जेड एक्स प्लेन पे वाई 0। इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 डालना और पॉइंट्स का नेचर अगर आपको पता है तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। जो 0 है वो इसका इक्वेशन, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, परंतु एक्स एक्सिस इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन लाइन ऑन XY प्लेन दैट x, y, 0 और उसकी इक्वेशन हो जाएगी z इक्वल टू 0, XY प्लेन का z इक्वल टू 0। बाकी आप याद कर सकते हैं, लिख लो इसको। अब पांचवा हमारा पॉइंट है डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने डिस्टेंस पढ़ा था, जहाँ पे z नहीं था, x1, y1, x2, y2 के बीच का डिस्टेंस ये था। अब हमारा z शामिल हो गया तो यू कैन यूज x वालों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y वालों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस z वालों का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है, उसका रूट ले लेना। दैट्स वेरी इजी, ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ रखा है। अब रुक जाओ, ओके नाउ, ओके हल्ला नहीं करने का, चलिए बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, मान लो P का कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है XYZ, उस पॉइंट P का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। दो तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखो x एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या होता है पता है? x एक्सिस में कोऑर्डिनेट होता है, जैसे मान लो मैं यहां से भी समझाऊंगा, अगर मैं आपको ये x एक्सिस ले लूं और वह y एक्सिस या z एक्सिस, मैं y वाला समझा देता हूं। सपोज दिस पॉइंट इज, ये हमारा कोई पॉइंट XYZ है और y के ऊपर क्या 0 होता है, y का कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट होता है 0, y, 0, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट P है और यहां से हमने डिस्टेंस के लिए क्या होता है, ये ड्रॉ है परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है 0, y, 0। तो डिस्टेंस क्या हो गया, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y का स्क्वायर प्लस z माइनस z का, यानी y माइनस y खत्म हो जाएगा। ओके, तो रूट x, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस रूट z माइनस 0 का स्क्वायर, यानी y एक्सिस की बात करें तो आपका यह फॉर्मूला बचेगा। रूट x स्क्वायर क्या बनेगा, दिस इज रूट x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर y के ऊपर। तो सेम जस्टिफिकेशन कैन बी गिवन। या फिर हम बोल सकते हैं कि मान लो ये पॉइंट था 3, 4, 5, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर y एक्सिस पे जाएगा, y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन x का 0 और y का भी 0 हो जाएगा। समझ में आया? y एक्सिस में y का होता है, कितना होता है इसकी चीज नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेम जस्टिफिकेशन कैन बी गिवन by remaining 2। अब आ जाओ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है फ्रॉम XY प्लेन। XY प्लेन के ऊपर, XY प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, XY प्लेन का कोऑर्डिनेट होता है x, y, 0। ये मान लो XY प्लेन के और हमारा पॉइंट P है हमारा XYZ। आप इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, x वाला मारा गया, y वाला मारा गया, बचा कौन, z वाला। तो दिस इज रूट z स्क्वायर, यानी सिंपली z कोऑर्डिनेट। तो XY प्लेन के लिए z कोऑर्डिनेट आ गया, बाकी भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? याद रखना, एक बार वापस लिखे। देखो सबसे जरूरी चीज तो इसमें ये हो गई बच्चों को, x एक्सिस में पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नेचर क्या होता है, x, 0, 0। XY प्लेन पे पॉइंट का नेचर का क्या होता है, x, y, 0। XY पे जो नहीं दिखता वो गायब है, x है, y है, z नहीं है, x, y, 0। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो बाकी ये चीजें तो आपके साथ उसके फ्री में हो जाएगी। गॉट इट और नॉट? गॉट इट? आगे बढ़ो जवानों, ये चीजें ऑलरेडी आपको पता ही है, मैं ना बोलूं तो भी आप समझ सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है। कहीं कहीं एम रेशियो n दे रखा है, कुछ कहीं कोई अगर राइटिंग में एरर है या उसको ह्यूमन एरर है तो प्लीज उसको आप करेक्ट कर लेना, ओके, और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप। अगर इंटरनल डिवीजन है वो
that if the division is external, sorry, external, ठीक है, ओके, वो इंटरनल डिवीजन है और एक्सटर्नली में माइनस का साइन करना, और सब माइनस का होगा। आई एम रॉन्ग हियर, मैंने कहा सब ठीक है ना, एवरी सब माइनस का है। मैं पढ़ लेता हूँ वापस, ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इन M1 रेशियो M2 इंटरनली देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओके M1 M2 इफ ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू देन इज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट में M1 और M2 1 1 होता है, तो 1 + 1 2 होता नीचे। दिस वेरी इजी टू रिमेंबर। बट जनरली जब आपको कोई बोलेगा फाइंड द रेशियो, तो हम लोग एज्यूम करेंगे K रेशियो 1, ठीक है। K रेशियो 1 यानी इन एबव फॉर्मूला यू पुट M1 = K और M2 = 1, ठीक है। यहाँ K रख दो तो KX2, M2 तो 1 है ना, या KY2 KZ2 ऊपर प्लस X1 + Y1 + Z1 नीचे K + 1 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था, ऑलरेडी आपको पता ही है, फिर भी लिख लो आप, इसको लिखना ही है, इसमें और कुछ नहीं। अब ये बहुत काम की चीज़ें है। इसी में पॉइंट नंबर 6 में ये 5th पॉइंट, डिवीजन बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब लाइन सेगमेंट पी क्यू, वो P एंड X Q का कोऑर्डिनेट X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 दैट इज डिवाइडेड बाय XY प्लेन, ठीक है। तो ये -Z1 देखो XY में ये माइनस लगाना, सभी में कौन सा लेटर गायब है, Z गायब है, तो -Z1/Z2 शॉर्टकट है। दिस इज शॉर्टकट, बहुत काम का, बहुत ही ज़्यादा काम का, ठीक है। YZ प्लेन -X1/X2 और ZX प्लेन -Y1/Y2। आप ऐसे कर सकते हैं, मैं बताऊँ, मैं प्लेन का डायग्राम बना देता हूँ। ये जो भी प्लेन रहेगा, ये मान लो दिस इज P, दिस इज X1 Y1 Z1 और दिस इज Q whose coordinate is X2 Y2 Z2, X2 Y2 Z2। आपको ध्यान रखना है, ओके, बाकी हो गया। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये पॉइंट P है, सपोज पॉइंट में एक ले लिया, 2 - 1 2 - 1 -3, दूसरा 3 2 -1। ये कौन सा प्लेन है, XY, ये पहले ले लो। अगर ये XY प्लेन होता, XY प्लेन में क्या होता, -Z1/Z2, तो फॉर्मूला आपका -Z1/Z2 मैंने लगा दिया। अब Z1 कौन है, माइनस, तो माइनस तो फ्री का हो गया, -3/-1 -3/-1। आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 का आंसर, तो ये आंसर -3/1। बात समझ आई। सिमिलरली आप कर सकते हो YZ प्लेन, YZ में लेटर X गायब है, तो -X1/X2। अब माइनस तो फ्री का हो गया, X1 कौन है, 2, और ये हो गया 3, फिर आंसर कितना आ गया, -2/3। ये माइनस आता है, मतलब आप बोल रहे एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये प्लेन जो है या तो Q के इस तरफ है, बाहर है, या P के उस तरफ है, ठीक है ना। और सिमिलरली ZX प्लेन का आप कर सकते हैं, ZX प्लेन पे Y गायब है, तो -1, दिस विल बी 1/2। ये बात समझ में आपको, बहुत इजी, वेरी, अदरवाइज आपका बहुत लंबा लफड़ा है, दैट रेशियो बी, K रेशियो 1 वगैरह वगैरह। ट्रेडिशनल मेथड में बहुत लंबा काम है, ये शॉर्टकट बड़ा काम का है, याद रख लो इसको, लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े जवानों। अब 7th पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। अब यहाँ दो बातों की, दो चीजों का सेंट्रोइड हम करेंगे। एक तो ट्राइंगल होगा 3D में, तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स मान लो ऐसे दे रहे PQR के, तो कुछ नहीं है, सिंपली आप X वाला ऐड करके 3 से डिवाइड करो, Y वाला ऐड करके 3 से डिवाइड करो, Z वाला करके 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सारे X कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, डिवाइड बाई 3 एंड सो ऑन। Y वालों Z वालों के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करना। अब आ जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ टेट्राहेड्रन की। ये 3D फिगर है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो टेट्राहेड्रन क्या कहानी होती है, 4 सरफेस होता है और 4 उसमें वर्टेक्स होता है और 6 एजेज होते हैं, तो सारा सरफेस ट्राइंगल होता है, ओके।
अब ये चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 एंड x4 y4 z4। बिल्कुल इसके आप नकल करना। इसमें 3 वर्टेक्स है, तीनों का सम करके 3 से डिवाइड किया। 4 वर्टेक्स है तो चारों को सम करके 4 बार x को सम किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 y4 एंड सो ऑन। याद रखना ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल्स अभी मैं कराऊंगा नहीं, जब एक्सरसाइज चालू करेंगे तब साथ साथ कराता रहूँगा। इसमें आपको हो सकता है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट दिया होगा, P एंड Q क्या दिया तो थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। सारी चीज़ें ध्यान रखना। इसमें भी ऐसा होगा, किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा, एक सेंट्रोइड, 4 ये पॉइंट, टोटल 5 चीज़ें होंगी, 5 में से 4 देगा, 5 भी आपको पूछेगा। इसको लिख लो आप पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अगला टॉपिक हमारा डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये आपने वेक्टर वाले चैप्टर में, इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था। बिल्कुल सेम ही है। वेक्टर का डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम वन पॉइंट होने तो लाइन दोनों तरफ होती है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ये वो एंगल है, दीज आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी x के साथ बनाता है अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा है। मान लो एक लाइन है, दिस इज लाइन, सपोज मैं डॉट, ये हमारी लाइन है विच इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। किसी लाइन का दिस इज लाइन है। अब x के साथ, दिस इज x के साथ एंगल अल्फा बनाता है, y के साथ बीटा बनाया है, और पॉजिटिव डायरेक्शन याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज अल्फा हो गया इस तरह के, और गामा भी हो जाएगा, ठीक। ये तो कोई समझ नहीं। अब हाँ भी पीछे बच्चा बोल रहा है कि माँ ये तो ठीक है, लाइन अगर ओरिजिन से निकली है, मान लो लाइन अगर कहीं और से निकले तो क्या दिक्कत है। सपोज लाइन इज पासिंग हियर, तो यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू इट एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएगा, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। वेक्टर वाला सेम, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा एक्स एक्सिस वाई के साथ बनाती है, बीटा सॉरी एक्स एक्सिस लाइन के साथ बनाती है अल्फा, बीटा is the angle made by the line with y axis and gamma angle made by the line with z axis measured, और ये चीज एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। अब डीसी यानी इन्हीं एंगल का अगर आप कोसाइन ले लें तो वो कुछ नहीं होगा, एंगल अल्फा बीटा गामा के कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। प्यारे विद्यार्थियों, इसको कॉस अल्फा को हम एल लेते हैं, इसको एम लेते हैं और उसको एन लेते हैं। कॉस अल्फा इज एल, कॉस बीटा एम, कॉस गामा एन, ये ध्यान रखना, ठीक है। एल एम एन। अब डीसीज का कुछ फीचर्स, कुछ नोट्स लिख लीजिएगा, डीसीज में आपस में रिलेशन क्या होता है ये पहले समझ लो। अल्फा बीटा गामा को दिक्कत, ठीक है ना, और फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनको एल एम एन भी दिखाते हैं, लिखते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रख लो, एक लाइन x के साथ या y के साथ या z दो एंगल बनाती है। मान लो ये हमारा z एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस, और लाइन आ गई, दिस इज लाइन। तो भाई मान लो ये एंगल अल्फा है तो दूसरा वाला पाई माइनस अल्फा होगा, ये ध्यान रखना। तो एवरी लाइन हैज टू सेट्स ऑफ डीसीज, यानी cos पाई माइनस अल्फा क्या हो गया cos, तो एंगल इसका डीसी कोसाइन है तो cos अल्फा, दूसरा cos पाई माइनस अल्फा हो गया, cos पाई माइनस गामा हो गया, चल बीटा हो गया सॉरी, दूसरा cos पाई माइनस गामा। तो ये सब क्या होता है, दिस बिकम माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस cos गामा। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इसको मैं प्लस माइनस भी ले लूँ तो चलेगा, प्लस माइनस cos अल्फा। तो डी सीज क्या हो गया, देयरफॉर डी सीज क्या हो सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस cos अल्फा प्लस माइनस cos बीटा एंड प्लस माइनस cos गामा। हम या तो सारे साइन ऊपर वाले लेंगे या सारे नीचे वाले लेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि भाई वो जो लाइन है x के साथ या y के साथ z के साथ कितना एंगल बनाती है, जो दिया होगा एग्जाम में 45 डिग्री दे दिया तो cos 45 करना, तीनों एंगल तीनों x के साथ एंगल देगा, ठीक है ना। जो दिया होगा वही आप मान के चलना, पॉजिटिव उसमें डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको, ऑलराइट। तो एवरी लाइन हैज टू सेट्स ऑफ डीसीज, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस का भी होगा, इसको तो लिख दो आप। ये नोट करने की कुछ चीजें हैं। डायरेक्शन कोसाइन
-1 से 1 तक ही होता, बिकॉज आपको पता है कॉस फंक्शन की रेंज -1 to 1 होती है ना। ये ध्यान रखना, कोई भी एक कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, किसी का भी वैल्यू -1 और 1 तक चलेगा या उनके बीच में ही होगा। और दूसरी चीज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये 2 पाई नहीं होता, क्योंकि दीज आर नॉट द एंगल्स ऑफ ए प्लेन, किसी एक प्लेन के एंगल, ये 3D का मामला है। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डीसी दैट इज 1, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। अब मैं बात करूं डीसी ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। प्यारे बच्चों बात सुनना ध्यान दें, डीसी क्या होता है? ये डायरेक्शन कोसाइन, ये उस एंगल का कोसाइन है जो वो लाइन एक्स के साथ बनाती है। बात करते हैं इसकी, ये समझते हैं वापस, अभी 3D सिस्टम वापस आ गया आपके पास। ये आ गया आपका, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, ध्यान देखना है ना, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। ये हो गई जेड एक्सिस, वापस आ गया 3D सिस्टम में, एक्स वाई जेड एक्सिस। अब देखो लाइन, पहले बात करते हैं डीसी ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये खुद भी तो एक लाइन हुई कि नहीं हुई? एक्स एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री, तो cos 0 बोलो होता है। एक्स एक्सिस वाई के साथ 90 डिग्री बनाती है, तो एंगल 90 डिग्री, एक्स के साथ 0, वाई के साथ 90, जेड के साथ 90। सो एंगल्स कितना? अल्फा 0, बीटा 90 एंड गामा ऑल्सो 90 डिग्री। तो डीसी क्या हो गया? cos 0, cos 90, cos 90, दैट इज 100। सेम जस्टिफिकेशन कैन बी गिवन फॉर द डीसीज ऑफ वाई एंड जेड एक्सिस। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कई बच्चों को तो आ गया। ऑल राइट, ये मैंने एक्स और वाई एंड जेड एक्सिस वापस रख दिया अपनी जगह पर। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल हैव डीसी, जितना एक्स का डीसी है उतना ही उसके लाइन का, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैव सेम डीसी। पैरेलल लाइंस का डीसी सेम होता है और डीसी यूनिक होते हैं। ये कहीं लिख लो, ये भी आप डाल दो पॉइंट नंबर 6 में, 5 हो गया, 6 में पैरेलल लाइंस हैव सेम डीसीज, उनका डायरेक्ट कोसाइन सेम होता है। ये चीजें लिख लो, बड़े काम की, ध्यान रखना ये कंसेप्ट। और ये वाला तो बहुत जगह यूज होगा, उसके जेई वगैरह में, एनडीए में, जेई मेंस में, एडवांस में, बहुत जगह इस कंसेप्ट का यूज किया। बहुत बार क्वेश्चन आता है इस कंसेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है? इसको लिखो, याद भी करते रहना साथ साथ में। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3, इसी पॉइंट 8 का, डायरेक्शन रेशियो दैट इज डी आर। डेफिनेशन तो कुछ नहीं, एनी 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। यानी डीसीज को आप किसी 3 नंबर से, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। डीसीज क्या होता है? देखो ये ध्यान, 3 सेट होते हैं, इट इज अ सेट ऑफ 3 नंबर्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई बोलूं कि अगर डीसीज आपके 1/√2 -1/√2 एंड अगर 0 है, पहले चेक कर लो क्या ये डीसी है? इनके स्क्वायर का सम 1 है तो डीसी, अदरवाइज नहीं है। यू मल्टीप्लाई बाई √2, यू मल्टीप्लाई बाई √2 या मल्टीप्लाई बाई 2 किसी भी नंबर से, तो क्या हो गया? √2 एंड 0, ये क्या है? ये डी आर से। यू मल्टीप्लाई बाई 2√2, 2, 0, ये भी डी आर से। तो डी आर्स बहुत सारे होते हैं, डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे होते हैं, ठीक है? पर अभी हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली वो हो क्या लफड़ा है, क्या है ये, ठीक है? ऑल राइट, कंसिडर ए पॉइंट P इन 3D सिस्टम जिसका कोऑर्डिनेट XYZ है। अगर मैं P को O से ज्वाइन करूं, इसको मैं अगर R से रिप्रेजेंट कर दूं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू Y एक्सिस। अब Y एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या है? 0, Y, 0। हाउ मच इज दिस M? ये OM कितना है? OM इज, दिस इज Y,
और y के साथ जो एंगल बने मैं उसको बीटा मानते, बीटा है ना, x के साथ अल्फा, अगर ये काम x के साथ करते तो अल्फा होता। अब यहां पे देखिए बच्चों, कोस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, y बाई आर हो गया, और y क्या है, कॉस बीटा इंटू आर, हमारा कॉस बीटा आर। और कॉस बीटा को हम लोग अभी अभी पढ़ा, कॉस बीटा को हम एल लेते थे, एल आर, ठीक है, एल आर यानी डी सी इंटू, ये कॉस बीटा तो हो गया ना, डी सी इंटू आर। सिमिलरली देखो वाई एल आर हो गया, सॉरी कॉस बीटा एम, आई एम सॉरी, तो एक्स क्या हो गया, एल आर, वाई हमारा एम आर, और जेड हो गया एन आर। ये एक पूरा सेट ध्यान रखना। अब ये एक्स क्या है, मैं बात करूं इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो इस ओपी का डी आर, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये एक्स, इसका एक्स माइनस इसका एक्स, इसका एक्स, इसका वाई माइनस इसका वाई, इसका जेड, अभी अभी पढ़ेंगे इसके बाद। सो ये क्या है, एल आर एम आर एन आर, या एक्स वाई जेड, मैं बोलूंगा एक्स वाई जेड, इसके डी आर्स भी हैं, डायरेक्शन रेशियोस, या एल आर एम आर एन आर डी, क्योंकि हमने एल एम एन को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एल एम एन अगर डी सी है, एल एम एन डी सी है, तो इनको आर से कर दो, एल आर एम आर एन आर, ये हमारे डी आर से बन गए। अब एल ये आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी कर दो, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो। बात क्लियर हो गई। अभी कुछ और ऑब्जर्वेशंस में आपको पढ़ाऊंगा, लिखते रहना आप। देखो बच्चों, इसको आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका अगला चैप्टर हमारा होगा लाइन वाला, लाइन प्लेन एंड स्फीयर होगा। तो लाइन में 3D में, क्योंकि ये चीजें मैं वापस नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। जहां ये चैप्टर खत्म होगा वहीं से अगला चैप्टर मैं चालू करूंगा, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना आप चीजें। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पे आइए लौट के, ये तो हो गया आपका, नोट कीजिए। अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो माने, मैंने या एक्स वाई जेड बोला है, तो किसी लाइन का ए बी सी एक डी आर है, तो यहां मैं इस तरफ खड़ा होऊंगा तो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू टू सी। ये डी आर्स है, तो डी देखो, डी आर से अगर दे रहे हैं तो डी सी मालूम कर सकते हैं। एल प्लस माइनस ए बाई दिस वन, एम का प्लस माइनस बी बाई दिस वन, और एन प्लस माइनस सी बाई, यानी दिस इज द डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। फिर एक चीज याद रखना, ये डी सी डी आर जस्ट डी आर, दे आर जस्ट 3 नंबर, और इन नंबर्स को कुछ बच्चे स्टाइल मारने के चक्कर में वो क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे 2 3 माइनस 5। ये डी आर्स नहीं है, दिस इज नॉट डी आर, ये तो कोऑर्डिनेट है। आपके लिए मैं बताऊं, जब आप डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं तो प्लीज डू नॉट पुट दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं लगाना आपको। ब्रैकेट लगाए तो कोऑर्डिनेट माना जाएगा। डीसी और डीआर में कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये बात गांठ बांध लेना है। दूसरी चीज आ गई, डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक बट डीसीज आर यूनिक। एक ही होता है, एक लाइन का एक ही यूनिक होता है, ठीक है ना, डीसी। बट डायरेक्शन रेशियोज बहुत होते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो बहुत सारे हो सकते हैं। सारी पैरेलल लाइंस, ऑल पैरेलल लाइंस हैव सेम डीसीज, दे हैव सेम डीसीज, उनका सेम डीसी होगा। आई एम लेफ्टी, तो डिफिकल्ट टू राइट विद राइट हैंड। ऑल पैरेलल लाइंस हैव सेम डीसीज बट प्रोपोर्शनल डीआर। जितनी लाइन है, चाहे कितनी भी 100 लाइन हो, अगर वो पैरेलल है तो डीसी सेम होगा। एक्स के पैरेलल है तो सभी का डीसी 1 0 0 होगा, लेकिन डीआर अलग अलग हो सकता है। फिर इन जनरल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 नहीं होता, बट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। कोई वेक्टर अगर आपको आर दे दिया कंपोनेंट फॉर्म में, अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो ये एक्स वाई जेड ये क्या है, डी आर होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे।
एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन कोसाइन इफ आर इज ए यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर, ये तो वेक्टर वाला चैप्टर आपने अभी भी कंप्लीट किया, इसके जस्ट प्रीवियस वाला चैप्टर है। कोई वेक्टर दिया है और डीसी मालूम करना, मेक इट यूनिट वेक्टर, डिवाइड द गिवन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कोएफिशिएंट ऑफ i, j एंड k विल गिव यू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। ये नोट कर लो, ठीक है, लिख लो। बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले सारी चीजें समझते जाना, कोई छोड़ना नहीं है। चलिए, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2. Very easily you can observe DCs. It is the L और cos alpha या M लिखो या cos beta, N लिखो या cos gamma. It is the ऊपर देखो न्यूमरेटर क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x वालों का डिफरेंस, y वालों का डिफरेंस, z वालों का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय PQ. PQ means distance between P and Q. This can be given using this formula. अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसी, यानी आप इन सभी को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा डी आर। यानी मैं तो इनको पी क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, आई मल्टीप्लाई इनटू पी क्यू तो डी आर ये बनेगा। जस्ट इट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। मेमोराइज इट, आपको आगे लाइन वाले में काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। 3D में लाइन का डीसी डी आर वापस नहीं पढ़ूंगा, ये आपके काम आएगा, इसको भी लिख लो। एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहां पे दो केस हो, बड़ा काम की चीजें, बड़े काम की चीजें मेरे बच्चों। अगले चैप्टर में आपको काफी आसानी रहेगी अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो। पीछे समय मारा, अगर डीसी दे रखा है दो अलग अलग लाइनों के, दूसरा केस अगर दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे। अब मान लो L1 M1 N1 पहली लाइन के डीसी और L2 M2 N2 दूसरी लाइन के डीसी, देन द थीटा कैन बी गिवन बाय cos थीटा इज दिस, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग सेट्स ऑफ डीसीज L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। यहां पे ध्यान रखना, एक लाइन दो एंगल बनाती है, एक एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। जब तक कुछ बोला नहीं गया, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, वी विल मीन दैट वी हैव टू फाइंड एक्यूट एंगल ओनली। अब आपको साइन थीटा अगर मालूम करना तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, कोस थीटा करने तो साइन थीटा आप आराम से कर सकते हैं। यहां पे हाउ टू डू दिस वन मैं बताऊं, इसको याद रखने का तरीका। आप मान लो एक L1 M1 N1 है और दूसरा L2 M2 N2 है, सॉरी दिस N1। क्या करना, एक बार में ये छुपा दो, फिर दिस माइनस दिस प्रोडक्ट L1 M2 माइनस M2 L1 और स्क्वायर करना है। पहले बाद में कोई प्रोडक्ट नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, नेक्स्ट टाइम ये वाला छुपा दो जो दिख रहा है N1 L2 माइनस L1 या N2 L1। ये क्लियर हो गया, ये हो गया। अगली बार में ये छुपा दो जो दिख रहा है दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट M1 N2 माइनस M2 N1, बट दिस इज अ टाइम टेकिंग मेथड। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा यू गो फॉर दिस वन, अगर आपको डीसी दिया हुआ है तो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो डीसीज को डीआर में कन्वर्ट करो, बट दैट इज टाइम टेकिंग मेथड। सीधा करिए, अगर देखो सॉरी ये A1 B1 C1 एंड A2 B2 C3 अगर दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है तो cos थीटा कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, मोड लगा देना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारे कॉरेस्पॉन्डिंग भिड़ा देना और डिवाइड बाय दिस सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द डीआर्स। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, कैन यू फाइंड एंगल AOB, O इज द ओरिजिन, मैंने एंगल A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, एंगल B का कोऑर्डिनेट दे रखा है। आपको क्या करना, AO एंड BO के DR पता करो, DR मालूम है ये पता कर लो। कैन यू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज इफ द टू पॉइंट्स आर गिवन। AO के DR क्या बताइए, DRs ऑफ OA कर लो, OA कर लो, DRs ऑफ OB कर लो,
मतलब x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 दैट इज 1 2 3, सिमिलरली -2 3 एंड 1, समझ में आया? यूजिंग x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यहाँ x1 y1 z1 0 0 0, ये ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, व्हाट आंसर विल यू गेट? आ गया आंसर आपका कि नहीं आया? A1 A2 B1 B2 C1 C2, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऊपर लिख दिया, नीचे इनका स्क्वायर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर ये पढ़ा, और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर सभी का सेम ही पढ़ा है, तो √14 काट छांट करने के बाद 7/14 आया, उसके बाद 1/2 आया, कोस थीटा 1/2, तो कोस थीटा कितना 60 डिग्री आंसर आया, देयरफॉर एंगल AOB 60 डिग्री आंसर। लिखते रहो, बहुत सारी प्रैक्टिस हम एक्सरसाइज के पार्ट में करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कंडीशन फॉर पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी। दो बातें यहाँ पे, यदि DC दिया हुआ है या DR दिया हुआ है। DC दिया हुआ है उस केस में ये देखो, मान लो एक लाइन का DC L1 M1 N1, दूसरी का L2 M2 N2। लाइन्स पैरेलल है तो DC सेम होगा, लाइन्स आर पैरेलल देन DC सेम होगा। मैं बोलूंगा DC's बिल्कुल सेम ही होगा, DC's आर सेम, इक्वल होगा बिल्कुल ही। और परपेंडिकुलर है तो L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये वाला हो जाएगा आपका 0, समझ में आया? बिकॉज इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 0, परपेंडिकुलर है, बिकॉज कोस थीटा 0 है, कोस थीटा इक्वल टू 0 आया, दैट मीन थीटा 90 डिग्री हो गया, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब DR दिया हुआ है, मान लो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दोनों लाइंस के अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज है। पैरेलल है तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल होगा, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ये दो बातें ध्यान रखना, DC यूनिक होते हैं, पर सारी पैरेलल लाइंस का DC सेम होता है, ओके? तो DC तो सेम होगा बट डायरेक्शन रेशियो इनफिनिटली मैनी होते, तो दे शुड बी प्रोपोर्शनल, ये बातें ध्यान रखना। परपेंडिकुलर है तो इनका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई मोड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू A2 स्क्वायर प्लस B2 प्लस C2 स्क्वायर। तो कोस थीटा 0, कोस थीटा 0 होना चाहिए, दैट मीन न्यूमरेटर शुड बी 0, तो ऊपर वाला 0 हो गया। ये बातें याद रखना, परपेंडिकुलरिटी में ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर का इधर भी 0 इधर भी 0 दोनों का। पैरेलल में DC सेम होगा या DR प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी चीजें एक और आप पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट अगर इनके कोऑर्डिनेट दे रखें, वो पॉइंट कोलिनियर कब होगा? जब DR सो बेबी मैं बताऊं, मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट A यहाँ पे, दूसरा B यहाँ पे, तीसरा C यहाँ पे, इसका AB का DR एंड BC का DR सेम होगा। डायरेक्शन रेशियो सेम होने का मतलब दोनों AB एंड BC पैरेलल होगा, बट पॉइंट B इज कॉमन, तो ABC मस्ट बी कोलिनियर। अब DRs आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो इसका क्या होगा? AB का DRs X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1, ठीक है? और इसका BC का क्या होगा? X3 माइनस X2 Y3 माइनस Y2 Z3 माइनस Z2, ओके? ये ध्यान रखना आप। अच्छा, ये तो बातें हो गई सारी, बड़ी काम की चीज़, ये आपकी NCERT बुक में भी ले रखा है, ठीक? पैरेलल कब, परपेंडिकुलर कब, DC दिया तब क्या होगा एंड DR दिया तब क्या होता है, ठीक है? परपेंडिकुलर में तो दोनों का प्रोडक्ट 0 ही है ना, सेम ही बात हो गई ना। पैरेलल में इनके DC सेम होते हैं और DR प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात समझ में आई भाई? इस बात में कोई गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, 100% ये समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें बड़े काम की चीज़ें हैं। अब आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है भाई? एरिया पता कर सकते हो कहाँ से? वो वाला, वो तो यार 2D में था, 1/2
x1 y2 माइनस y3 वगैरह वगैरह। तो 3D में मान लो ट्राइंगल है, 3D में जूझ रहा है, कहीं एक वर्टेक्स ऊपर है, दूसरा दो नीचे, ऐसा कुछ। तो मान लो ए बी सी आर द वर्टिसेस हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, एंड फिर क्या करना आपको, क्या करना, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यू टेक एनी टू साइड, और किसी दो साइड का आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, और डी आर से आप निकाल सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स, वो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो मैंने पूरा आपके लिए पहले लिख दिया है, ये ए बी का डी आर से आप निकाल लीजिएगा। मान लो उसको a1 b1 c1 बोल दिया, और बी सी के डी आर a2 b2 c2, बी सी है ना x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2। कोई लिखने का कोई प्लस माइनस गलती हो तो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दोनों को डी आर। अच्छा, दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, डी आर मान लो किसी के डी आर आ गए 1, -4 एंड 10, तो जो आपने डी आर निकाले हैं दे शुड बी ओरिजिनल। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना, यानी ये इतना ही है, तो इसको डू नॉट राइट 2, -8 एंड 20 मत लिखना, यही रखना। डी आर बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियोज मस्ट बी इन ओरिजिनल फॉर्म। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो ये एग्जांपल तो बाद में करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 नंबर्स। इनको ऐसे करना, मैं बताऊं आपको, ये जैसे स्केल लगा दिया मैंने और जस्ट हाइड इट, ये A1 A2 छुपा दिया, तो इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट स्क्वायर कर दो, है ना, B1 C2 माइनस B2 C1 फिर प्लस। अगली बार में ये B1 B2 छुपा दो, क्या हो गया, C1 A2 माइनस A1 C2 या C2 A1, इसका होल स्क्वायर डाल दो, जस्ट पुट द होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये पहले और बाद में लिखें तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज वहां पे स्क्वायर है। नेक्स्ट टाइम हाइड दीज C1 और C2, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस, जस्ट देखो यहां छुपा दो मैं, क्या हो गया, ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट कर, समझ वाली बात। इसको छुपाओ, ये मारो तलवार, इसको छुपाओ क्रॉस मारो, इसको छुपाओ क्रॉस मारो, तो ये वाला करके ना आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, वो आपका एरिया आ जाएगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आपके लिए एक हिदायत, एक वार्निंग, द डायरेक्शन रेशियो मस्ट बी ओरिजिनल, वो चेंज नहीं करना, वो तो आप करेंगे भी नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी एज गिवन। आपको ट्राई कीजिएगा, 2 मिनट का वक्त आपको मिलता है। डी आर निकालिए ए बी का, डी आर निकालिए बी सी का, किसी का, और ए बी एंड ए सी का भी निकाल सकते हैं आप ए बी एंड बी सी का निकालिए। 2 मिनट में आप करते हैं नहीं करते, पहले ऊपर वाला लिख लो फिर इसको करिएगा। चलो डी आर देखिए, ए बी का 1 -2 1 एंड बी सी का -2 2 1, डी आर आ गया। अब आगे बढ़ो, मैच योर आंसर्स, इफ यू गॉट इट और नॉट, अगर नहीं आए तो जस्ट करेक्ट इट। इसको लिखो पहले, ऑलराइट। ये ट्राइंगल वाला एनडीए लेवल का क्वेश्चन आता है कई बार। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जस्ट फाइंड, बी वेरी वेरी केयरफुल। किसी दो साइड का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और फिर ये फॉर्मूला लगा दो आप फटाफट। ठीक है, इनको आप एक बार इसको छुपा दो, फिर इसको छुपा दो, फिर इसको छुपा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो आप। ठीक है, माइनस का निशान करके स्क्वायर करते रहो, यू विल गेट द एरिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ए लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन। पहले तो इसका मीनिंग समझते, होता क्या प्रोजेक्शन। मान लो एक लाइन सेगमेंट हमारा पी क्यू है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम p एंड q टू ऑन लाइन ए बी। तो मान लो परपेंडिकुलर p1 एंड q1 पे मिलता है, तो दिस P डैश Q डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस PQ। यानी आप यहां से पत्थर गिराइए, यहां से पत्थर गिराइए, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। फिजिक्स में भी आपका ये है। सो अभी एक केस ये हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट PQ ऑन लाइन AB इज P डैश Q डैश, एंड दिस कैन बी गिवन बाय PQ इंटू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन PQ एंड AB। यहाँ पे थीटा ये जो है एंगल
बिटवीन पी क्यू लाइन सेगमेंट एंड ए बी, लाइन ए बी, ओके, ये इसके बीच का एंगल है। अब बोलो आगे बढ़ाओ तो बन जाएगा ना, पी क्यू, पी से क्यू तक का डिस्टेंस दैट कैन बी फाउंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये एक आप नोट कर लो, पहला केस ए, इसके अंदर ए बी सी 3 केस की स्टडी करेंगे हम लोग, लिखते जाओ आप। अब एक चीज और, अब दूसरा चीज इसका पॉइंट बी में, मान लो पी क्यू लाइन सेगमेंट है और लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो अगर वो एल एम एन है गिवन लाइन के, ठीक है, मान लो ये पी, दिस इज पी क्यू, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, दिस इज पी क्यू और ये नीचे लाइन है ए बी और इसके डी आर आपके एल एम एन है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन, ये पहले वाला सेम डायग्राम चलेगा, पी डैश क्यू डैश, दिस प्रोजेक्शन कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इस लाइन के तो डीसी और इसके डी आर, इसके डीसी एंड उसके डी आर, इसके डीसी नीचे वाले के उसके डी आर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एल इंटू x2 माइनस x1, इसका डी आर क्या है x2 माइनस x1, एल इंटू x2 माइनस x1, एम इंटू y2 माइनस y1, एन इंटू z2 माइनस z1। ये चीजें ध्यान रख लो जब आपको गिवन लाइन, देखो एंगल यहाँ दिया नहीं है, एंगल इज नॉट गिवन हियर, अगर एंगल दिया है तो पी क्यू कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन एंगल दिया नहीं है, नीचे वाली लाइन के अगर डी आर है तो डी सी में कन्वर्ट कर लो इसको, और डी सी, इसका डी सी उसका डी आर, नीचे वाले का डी सी ऊपर वाले का डी आर, डायरेक्शन रेशियो, तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज हियर। ध्यान रखना, ये बड़े कभी कभी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ये बाकी मैंने x2 माइनस x1, ये दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, ऊपर वाले के डी आर नीचे वाले के डी सी, ठीक। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के लिए, यहाँ मैं समझा देता हूँ, मैंने खाली छोड़ा फॉर एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई प्रोजेक्शन आए किसी लाइन का, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, एल एम एन, वो क्या होता है 1 0 0, डी सी ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0, L1 M0 ये वाला, तो एक्स एक्सिस के लिए मेरा यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँ 1 इंटू x2 माइनस x1 प्लस M0 है 0 इंटू दिस इज ओके ऑल राइट 0 इंटू y2 माइनस y1 एंड अगेन 0 इंटू z2 माइनस z1, तो ये कुल मिला के खत्म हो गया। तो एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन एक्स एक्सिस विल बी x2 माइनस x1 में, इफ आई डिलीट इट फ्रॉम हियर तो लिखने के लिए दिस विल बी इजी फॉर यू, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली ये y2 माइनस y1 और दिस विल बी z2 माइनस z1 हो गया। अब एक ध्यान रखना, ये जो क्या मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करूं तो क्या बनेगा, स्क्वायर करके ऐड करूं ये x2 माइनस दिस विल बी, देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब मैं इनका स्क्वायर रूट निकाल दूं तो ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, यानी दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, दिस इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपका सारा चीजें सब पूछा गया, प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो एक ये फॉर्मूला लेंथ, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस, दिस इज द sum of squares of projections on axis, x के ऊपर, एक्सिसों के ऊपर, ये चीजें ध्यान दो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ प्रोजेक्शंस ऑन एक्सिस, ये हो जाएगा पी क्यू, या पी क्यू स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो पहले,
नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी और बच गया, यहां थोड़ा आप करेक्शन कर सकते हैं। प्रोजेक्शन इट इज द डिस्टेंस, तो आप यहां मैग्नीट्यूड इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज द डिस्टेंस, लेंथ। ओके, ये दोनों चीजें थे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस क्या होगा, एंड लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ विच द प्रोजेक्शन इज फाउंड हियर, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस का एक्स के ऊपर प्रोजेक्शन है, उसका स्क्वायर है, वाई के ऊपर प्रोजेक्शन उसका स्क्वायर है, जेड के ऊपर प्रोजेक्शन है, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकाल लो आप। Now, dear students, let us take an example. Take an example. AIEEE 2010 का क्वेश्चन था, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P and Q on a line with DC is proportional to 212. अब देखो, ये DC इनका स्क्वायर का सम तो 1 नहीं होता, अगर इनका स्क्वायर का सम 1 होता तो वो DC होते, अदरवाइज ये DR से है। तो आपको DR से देखो, सॉल्यूशन मैं बताऊँ आपको, पहले इनको DR को DC में कन्वर्ट करते थे, क्या होगा बताएं, इनका 2 बाई ये कितना हो गया 4 + 1 + 4, 1 बाई 4 + 1 + 4, ठीक है, एंड 2 बाई 1 + 4, 4 + 1 + 4। ओके, ये कितना हो गया, दिस इज 2/3, 1/3 एंड 2/3। ये हमारे क्या है, दे आर LMN, ये हमारे DC है। अब हमारा प्रोजेक्शन क्या था पता है, याद आ रहा है कुछ, प्रोजेक्शन क्या था, L × x2 - x1 + M × y2 - y1 + N × z2 - z1। L कौन है, 2/3, 2/3 यहां पे वापस कर देंगे, 2/3 प्लस M कौन है, मैं 1/3 या y वालों को डाल दूंगा, और यदि N कौन है 2/3 अगेन। अब यहां DR लिखिएगा, DR इन पॉइंट का -1 - 2, this will be -2 - 3, this will be how much, 3 - 4। अब ये कितना -3, this will be -2, और ये -1 हो जाएगा -5/3, and this will be -2/3। when you take LCM 3 आएगा तो आपका आंसर -13/3 आएगा। बट DC ये प्रोजेक्शन होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो दिस देयरफॉर प्रोजेक्शन इज क्या हो, इट इज पॉजिटिव, -13/3 का मैग्नीट्यूड लेना, मोड लेना, दैट इज 13/3 हमारा आंसर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। लिखो इसको, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P and Q ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो अभी आपने फॉर्मूला एक्स एक्सिस पे होता है मैग्नीट्यूड ऑफ x2 - x1, ये हो जाएगा y2 - y1, बिल्कुल आसान आपने कर लिया होगा। कितना हो जाएगा बोलो, 2 - 1 ये 1, 3 - 2 जो भी है, ये भी 1, अगर प्लस का होता तो माइनस हो जाता, दिस इज 4 - 3, दिस ऑल्सो इज 1। बिल्कुल ईजी, ये NDA लेवल का क्वेश्चन है, या JEE मेंस लेवल का भी आ सकता, बिकॉज जनरली ये हमारे सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है NCERT वगैरह में, सो जस्ट इसको नोट कीजिएगा। एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट D बाकी हमारा प्रोजेक्शन वाला। थर्ड केस, मान लो एक लाइन सेगमेंट PQ वही है और उसी लाइन सेगमेंट के DC LMN है। पहले वाला केस भूल जाओ, पहले वाले में लाइन सेगमेंट ये P था, Q था, इसके तो लिए थे DRs, और जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन था उसका लिया था DC, ठीक समझ आ रहा है ना, उसका लिया था डायरेक्शन कोसाइन, समझ आया, ये वाला उसके LMN थे, तो इसका DC इसका DR मल्टीप्लाई हुआ था। यहां पे दूसरा केस, एक्सिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर अगर प्रोजेक्शन मालूम करना है तो PQ का ही DC लेना है, PQ का ही DC लेना है, DR नहीं लेना। DC को DR दिया तो DC में कन्वर्ट कर सकते हैं आप,
और मान लो P से Q तक का डिस्टेंस अगर D है, लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज D, देन प्रोजेक्शन ऑफ दिस PQ ऑन X एक्सिस पे L इंटू D, क्योंकि X ये LD MD ND करना, क्योंकि X का 1 0 0 L1 कोई दिक्कत नहीं, वो बाकी ज़्यादा मैं कराऊंगा नहीं। और Y एक्सिस पे MD, यानी Y एक्सिस पे ये MD है, दिस इज M इंटू डी, M इज, ठीक है, कोस बीटा, ओके। और मान लो जेड एन डी हो गया, मान लो ये लाइन सेगमेंट ऐसे कहीं होती, दिस इज लाइक दिस, ठीक है, पी क्यू ऐसे होता, पी क्यू ऐसे होता, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे, ये क्या होगा, एक्स पे ऊपर एन डी होता, एल डी, एल डी, ठीक है, ये डी है, ऑल राइट। तो ये बड़ी काम कीजिए, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन मैं 2-3 साल में एक आध बार देखता हूँ। जेई मेंस में भी 2 साल पहले क्वेश्चन मैंने देखा था, AI में भी, AI में भी क्वेश्चन आया था, आयोसीन। तो जस्ट ये प्रोजेक्शन वाला तीनों पॉइंट A B C, A को तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, पॉइंट B एंड पॉइंट C को आप थोड़ा ध्यान से स्टडी करना। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। तैयार हो जाओ। अगर आपने नोट्स लिख लिए तो मैं आपको एडवाइस करूंगा जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट के लिए एक बार जस्ट फास्ट फॉरवर्ड टाइप नोट्स को गो थ्रू कीजिएगा, ओके। पहला सवाल आपके लिए ये रहा, एनडीए 2013 में आया था। ये मैंने पहले बताया, अगर आपने सारे नोट्स पूरे वीडियो को वॉच किया है और पूरे नोट्स बनाए तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता इन सवालों को करने से। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 36, देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज व्हाट। देखो बच्चों, आपको मैंने करना है तो कर लो, आपको मैं 3 या 4 मिनट का वक्त मिलता, सही किया तो प्लस का 4 ले लेना और गलत किया तो -1 ले लेना, ठीक। उम्मीद है आप सही करेंगे, ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके, ऑनलाइन। अब मान लो एक कोई पॉइंट x है, पॉइंट P है, लेट पॉइंट बी P, पॉइंट बी P जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक। अब आपको पता करना OP इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम, यू हैव टू फाइंड OP इक्वल टू O से P तक का डिस्टेंस आपको मालूम करना है, ठीक है, मैग्नोपी। तो x एक्सिस से डिस्टेंस आपको बताया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो मैं उसको S1 ले लूं और y वाले को S2 ले लूं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस एंड दैट इज z एक्सिस S3। अब इनका स्क्वायर का सम बोल रहा है, वो बोल रहा है 36 है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस वो होता है, क्या था, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर था वो डिस्टेंस, और इस क्योंकि ये था डिस्टेंस, ये था y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, लेकिन ये हो गया स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट हट गया, प्लस ये क्या हो गया, y एक्सिस, ये x वाला है, ये y वाला, ये z वाला। बच्चों ध्यान रखना, x से, y से, z से, y वालों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर, एंड जेड वालों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका दिया 36। तो ये कितना है, दिस इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब तो मैं फास्ट करूंगा, दिस इज 36 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 18, ओके। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ओपी, क्या ओपी, नाउ OP इज व्हाट, क्या है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, ये कुछ नहीं, सेम आ गया, दिस इज सेम आ गया, रूट 18 कैन बी रिटन 9 इंटू 2, दैट मीन्स योर आंसर इज 3√2। ऑप्शन है कहीं ए में नहीं है, B C ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ये सवाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, ओनली थोड़ा दिमाग अगर आपने लगाया हो तो आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा,
MP, PET राजस्थान एंड NDA 2007 में ये सवाल पूछा गया था। सवाल पढ़िए ध्यान से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 4 पॉइंट ईच, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? आपको करना कर सकते हैं, आपको मैं 4 मिनट का वक्त देता हूं, ज्यादा नहीं मिलेगा यहां पे। तो मैं हिंट देता हूं आपके लिए या सॉल्यूशन करता हूं। लेट P दैट इज X Y Z बी द पॉइंट, बी द पॉइंट। ओके, अब इस P से ये, इसका दूरी P से ये, P से ये, मैं इसको A ले लूं, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो यहां दिया है, देखो बच्चों, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC इक्वल टू PD दिया है। ओके, अब मैं साथ साथ इनका स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे रेडिकल साइन से पीछा छूट जाएगा। ये PA क्या हो गया, दिस इज, ध्यान रखना यहां पे मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। PB कौन है, x माइनस ए का स्क्वायर, ध्यान रखना यहां पे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। PC कौन है, या B वाला मौजूद है, x स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड PD कौन है, ओनली z का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे आप, z माइनस सी का स्क्वायर। यहां ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं 4, 1 2 3 4 टर्म्स है, चारों को कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे, इसके साथ आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ax, इससे मिला ए स्क्वायर माइनस 2ax। ये मैं पूरा ही 0 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये सब इसका भी कटेगा क्योंकि सभी का ओपन करेंगे तो आप करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को सभी में सबट्रैक्ट कर लिया, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2by और दिस विल बी जेड स्क्वायर माइनस 2cz। इसको 0 के साथ कंपेयर किया तो आपको मिला x इक्वल टू a/2। इसको 0 के साथ कंपेयर किया तो y इक्वल टू b/2 मिला। इसको 0 के साथ कंपेयर किया तो आपको z इक्वल टू c/2 मिला है। सो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, a/2 b/2 c/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिख लो इसको। मजेदार है कि नहीं? थोड़ा तो यार लेवल बढ़ेगा ना, छोटी छोटी चीजें मैं थोड़ा ही, स्पून फीडिंग अभी नहीं कराऊंगा मैं आपको। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, जेई मेंस 2019 का सवाल है। OABC इज ए टेट्राहेड्रन whose vertices are 0 0 0, एक O पे टिका हुआ है 1 वर्टेक्स, A दिया हुआ है A2 3, B 1 B2, C is 2 1 C। If its centroid is 1 2 minus 1, then the distance of the point ABC from the origin is how much? प्यारे बच्चों, आप करना तो कर सकते हैं, 4 मिनट से ज़्यादा का वक्त आपको नहीं लगेगा। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, कोई दिखा, आई विल जस्ट गिव यू हिंट। तो आपका ये क्या, देखो मैं बताऊँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, सेंट्रोइड का फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 बाई 4, ये होता है सेंट्रोइड। लेकिन दिया हुआ सेंट्रोइड हमारा 1 2 माइनस, दिस इज 1 2 माइनस 1। अब आप इसको कर सकते हैं, देखो x वाला सारा मिला दो 0, देखो सारा 0 प्लस a प्लस इसका 1 प्लस 2 बाई 4, फिर सेकंड वाला मिलो 0, ये तो 0 ही, 0 प्लस 2 प्लस b प्लस 1 बाई 4, एंड अगेन 0 प्लस 3 प्लस मैं यहाँ 2 प्लस सी बाई 4 अगर आप करें तो ये 1 2 माइनस 1। आप कंपेयर करेंगे, दिस इज a प्लस 3/4, a प्लस 3/4, ये हो गया a प्लस 3/4, ये हो जाएगा b प्लस 3/4। चेक कर लो, दिस इज c प्लस 5/4 इक्वल टू, मैं अगर 1 2 माइनस 1 लिखूँ, इसको 1 के बराबर कंपेयर कर लो तो a प्लस 3 इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ से आपको मिला
a इक्वल टू 1 और b प्लस 3 इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 5 मिलेगा। c प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 1 है तो c प्लस 5 इक्वल टू -4, c इक्वल टू माइनस का 9 मिलेगा। अब बोल रहा ए बी सी का फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस, तो पॉइंट ए बी सी क्या बना, ए बी सी पॉइंट क्या बना हमारा, दिस इज इक्वल टू 1 5 माइनस 9। और मान लो तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं इसको ले लेता हूं इफ आई टेक पॉइंट पी, ठीक है ना, तो ओ पी क्या होगा, ओ पी इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, ये मिला आपको 1 प्लस 25 प्लस 81, दिस गिव्स 26 और 1 25, 26 और 1 हाउ मच इट इज, 26 और 1 27, तो 1 5 6 8 2 10 है। ओके 1 हाउ मच शुड इट बी, 1 5 6 8 2 10 कितना होना चाहिए, चेक कर लो इसको, हाउ मच इट इज 1 5 6 1 7 8 2 10 107, ऑप्शन है 107 स्क्वायर रूट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो कितना मजेदार सवाल, लिखो इसको। ये सवाल DCE CET पंजाब दिल्ली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस B 12 4 and 13 respectively, then the length of that segment is how much। मान लो लेंथ आप करना कर सकते हो, लेंथ बी डी, तो अब आपको दिया हुआ क्या है, गिवन में एल डी आपको दिया 12, एम डी दिया है, क्या मैं यहां लिख दूं एम डी इक्वल टू 4 एंड एन डी दिया हुआ है 3। एक्स एक्सिस पे एल डी होता है, वाई पे एम डी होता है और जेड पे एन डी होता है। अब मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 144 प्लस 16 प्लस 9, एल डी स्क्वायर टेकन कॉमन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वो इसलिए ऐड किया क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर सब हो जाएगा, ये 25, दिस इज 169, ये 1 होता है, डी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 169, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 13, बट लेंथ इज डी इक्वल टू मोड ऑफ प्लस माइनस 13, तो हमारा कितना आंसर आएगा, डी इक्वल टू 13 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एक और तरीका आप कर सकते हैं, वो x2 माइनस x1 का होल, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z, ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है, स्क्वायर करके ऐड कर दो, वो आपका लेंथ लाइंस वो उसका मिलेगा, लेंथ का सेगमेंट का लेंथ मिलेगा, दैट इज पी क्यू, वो भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ गया है। आगे बढ़ जवान, कर दुश्मन का मुकाबला। आ गया क्वेश्चन नंबर 5, इतनी जगह पूछा गया था, आप पढ़ सकते हैं, मैं बोलूं तो भी जरूरी नहीं। इफ अ लाइन मेक्स alpha beta gamma angles with the coordinate axis, then the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is how much। यहाँ पे मैं बताऊँ बच्चों, अल्फा बीटा गामा अगर एंगल हैं तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा उनकी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चन में वो फॉर्मूला यूज करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इनको cos स्क्वायर अल्फा या cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा में कन्वर्ट कीजिएगा। आप पोज करके कर सकते हैं, आपको मैं सिर्फ 3 मिनट का वक्त दूंगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, मैं इसकी जगह मैं आई राइट हियर, दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, ओके। अब यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इकट्ठा कर लेंगे एंड cos स्क्वायर गामा को साथ में ले लेंगे और -3 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 into 1 एंड -3 और द आंसर इज -1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको ऐसा कुछ भी दिया होगा, आप इसको cos स्क्वायर अल्फा वाले टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, ओके, यू विल गेट द आंसर, गेट इट। बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन था।
ये रहा अगला सवाल, इतनी जगह पूछा गया था, वीडियो को पॉज करके यू कैन वॉच इट। क्वेश्चन ये है कि सेम कहानी, एंगल अल्फा बीटा गामा, देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कर सकते हैं आप, है भाई, वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप शुरू कर सकते हैं। क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, इसको कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज 1। ऑल राइट, अब ये हो जाएगा माइनस बाहर आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 3 इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा -2, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3 -2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी आंसर आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर इज 2, करेक्ट है ना। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 2 मिनट में आपने कर लिया होगा, आई एम श्योर, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन मेनी एग्जामिनेशंस। सवाल नंबर 7 ये देख लीजिएगा, AIEEE एंड ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, पहले IAS में एंट्री के लिए ICS नाम का एग्जाम हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, दैट वाज कंडक्टेड बाय UPSC। अब इस सवाल को करते हैं हम लोग, ओके। तो थोड़ा दरवाजा बंद कर दो, ओके। देन लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एक्सिस, एक्स के ऊपर ये प्रोजेक्शन, वाई के ऊपर ये प्रोजेक्शन और ये जेड के ऊपर ये प्रोजेक्शन है बच्चों। तो मैं बताऊं, अभी आपने कंसेप्ट में पढ़ा था, हमारे पास LD MD और ये ND ये होता है, ये प्रोजेक्शन होता है एक्स और वाई के ऊपर। LD इक्वल टू 6 है, वो -3 है, एंड दैट इज 2, और रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आप इनको स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो, व्हाट वैल्यू डू यू गेट, स्क्वायर करके ऐड करो फटाफट, ओके। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, व्हाट डू यू गेट। स्क्वायर करेंगे तो आपका मैं बताऊं, डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, वो हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4, ये 1 होता है, डी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू दिस इज 49। अब d इक्वल टू प्लस माइनस 7 होता है, बट d इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो हम लोग d क्या लेंगे, इसको ये कर देंगे, तो d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। d 7 है, तो यहाँ से वापस आ जाओ, d जब 7 है तो हमारा LD, ये हमारा पूरा मैं अगर 1 ले लूँ तो अब आप फ्रॉम 1 कर सकते हैं, फ्रॉम 1 L कितना हो जाएगा 6/7, M कितना हो जाएगा -3/7, एंड N क्या हो जाएगा 2/7। ऑप्शन 6/7 -3/7 2/7, ऑप्शन ए नहीं, बी ऑप्शन, ठीक है, लिख लो इसको। सवाल आ गया, द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज MP, RPET, NDA, ऑप्शंस आर गिवन टू यू। आप कर सकते हैं तो कर लो, अदरवाइज मैं आपको एडवाइज करूंगा, आप एक डायग्राम बनाइए, क्यूब का एक वर्टेक्स ओरिजिन पे टिका दीजिए, 1 वर्टेक्स ऑफ द क्यूब मस्ट बी सेट ऑन ओरिजिन, फिर आपको इजीली मिलेगा, और साइड ऑफ द क्यूब को आप A ले लो, फिर ट्राई करो, आप देखें यू कैन यू डू और नॉट। ये पढ़िए, डायग्राम बना दीजिएगा, 1 वर्टेक्स ऑफ द क्यूब मस्ट बी सेट एट ओरिजिन, तो एक्स वाई जेड, आप इसको एक्स और वाई इधर भी बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ट्रेडिशन मान रखा है,
तो डी आर्स ऑफ ओ जी, डायरेक्शन ऑफ ओ से जी, एक हमारा ओ जी है, दूसरा बी एफ है डायगोनल। यू टेक एनी टू डायगोनल्स, देयर आर 4 डायगोनल्स इन ए क्यूब। तो डी आर्स के लिए हमने फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 वगैरह वगैरह। ओ से जी वाला, ओ से जी a माइनस 0, इसका 0 0 0 आता है ना, 0 0 0, a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस, दैट इज a। अब इसको a रखो या मैंने डिवाइडिंग बाई a कर दिया तो कैलकुलेशन में इजी रहेगा। b से f तक, b और f, ये वाला f वाला a माइनस 0 0 माइनस a माइनस 0 आपको मिला 1 माइनस 1। नाउ यू परफॉर्म कैलकुलेशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 प्लस c2 स्क्वायर। आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस योर आंसर इज cos इनवर्स 1/3, ऑप्शन बी करेक्ट। पोज करके चेक कर लो आप, इसको याद भी रख लो, जस्ट मेमोराइज इट। इसको याद रख लेना, डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब मेक एंगल cos इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इंडिया 18 का सवाल था ये। DCs ऑफ टू लाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू 2 -1 2 एंड a3/5। DCs के लिए वर्ड ये इनके प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कह सकते हैं कि इनके डायरेक्शन रेशियो ये है, दे आर द DRs, बिकॉज इनका स्क्वायर 1 नहीं होता, ओके। और उनके बीच का एंगल अगर 45 डिग्री तो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट। तो मैं बताऊं, ये a1 b1 c1, इसको मैं ले लूं a1 b1 c1, ये a1 b1 c1, और इसको मैं ले लूं दिस इज a2 b2 c2, ठीक, क्लियर है। और ये हमारा थीटा, हमारा दिस इज थीटा, दिस वन इज थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू मैं लिख दूंगा सीधे cos 45 डिग्री इक्वल टू a1 a2, यानी दिस इज 2a माइनस दिस इंटू दिस -3 एंड प्लस 10, समझ में आया। और दूसरा इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 4 + 1 + 4, दिस गिव्स √9। और ये कितना होगा, a स्क्वायर और 9 + 25 34। अब तो आप कर लेंगे, इसका वैल्यू 1/√2 है और दिस इज 2a + 7, और ये हो जाएगा 3√a² + 34। अब जब आप इनको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 × a² + 34, 2 × 2a + 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a², 7 × 14 28a + 49। अब जब आप इसको पूरा ब्रैकेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इधर का माल उधर करेंगे, तो a² - 56a + 208 = 0 मिलेगा आपको। मिडिल टर्म स्प्लिट करना, इसके हो जाएगा a² - 52a + 4a + 208। आफ्टर नाउ परफॉर्म फैक्टराइजेशन, आपको मिलेगा a - 4, क्या मिलेगा आपको, a- चेक करना पड़ेगा, व्हाट विल यू गेट, लेट मी चेक अगेन कैलकुलेशन में। ये प्लस का होगा, दिस विल बी -4 है अगेन, तो a - 4 एंड a - 52 = 0 हो जाएगा। a = 4 आएगा एंड 52 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 52 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ गया। गॉट इट और नॉट? कैलकुलेशन चेक कर लेना फिर से। सवाल आ गया अगला, एनडीए 2014 का क्वेश्चन था। एडी मीडियन है, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, तो आपको पता करना है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। आपको हिंट देता हूं कि मीडियन, जो हिंट दिया, मीडियन द सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इनटू रेशियो 1। तो अब आप कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कर लो आप, यूज सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि अब मैं बताऊं AG/GD हमारा 2:1 है। ओके, अब क्या हो जाएगा, देखो आई विल राइट 2x + 4 / 2 + 1, 2y
plus 7 by 2 plus 1. This is 2z minus 8 by 2 plus 1 इक्वल टू सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट दे दिया। अब प्यारे बच्चों, दिस इज 2x प्लस 4 बाई 3, 2y प्लस 7 बाई 3, दिस इज 2z माइनस 8 बाई 3। वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। इसको करूंगा मैं 2y प्लस 4 इक्वल टू 3, 2y इक्वल टू माइनस 1y, सॉरी 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। सिमिलरली इसको करूंगा 2y प्लस 7 इक्वल टू 3, 2y कितना आएगा, 2y प्लस 7 इक्वल टू 3 आ जाएगा। 2y आंसर क्या आएगा, लेट मी चेक अगेन, आप चेक करो। टू वाई प्लस 7 इक्वल 3, 2y इक्वल टू माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 2 आएगा। 2z माइनस 8 इक्वल टू 3, ओके, तो 2z इक्वल टू 11, z इक्वल टू 11 बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं 11 बाई 2, x माइनस 1 बाई 2, y माइनस का 2 कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ लोचा लग रहा है, देयर सम प्रॉब्लम। ये मैच हो रहा है बट इसमें ये जो गलत दे रखा है, दिस इज रॉन्ग ईयर। तो आपका आंसर माइनस 1 बाई 2, माइनस 2 एंड 11 बाई 2 आंसर आएगा। इसको ठीक कर लो आप, दिस इज द आंसर। तो मैं उसको ऑप्शन डी दे दूं, ठीक है, माइनस 1 बाई 2, माइनस 2 एंड 11 बाई 2, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। नोट कर लो इसको। ये सवाल एक अपने आप में अलग तरह का आपके लिए आ गया है। द पॉइंट्स आर गिवन हियर, a माइनस 1, a प्लस 1, b ये दे रखा है, और दिस इज c। दो स्टेटमेंट दे रखे, ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ r एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। आप कर सकते हैं, आपको मिलता है 5 मिनट्स का वक्त, ओनली 5 मिनट्स आई एम गिविंग यू। आप क्या करना, पहले AB, BC और AC पता कर लो। जस्ट फाइंड AB कितना, BC कितना, AC कितना, ठीक है, ये फाइंड कर लो आप पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अब देखो आप सॉल्यूशन देखो, आपको समझ में आ गया होगा। मैं ना बोलूं तो AB क्या, x2 माइनस x1, इसमें से ये कर दिया तो आपका 1 बच्चा, 1 का स्क्वायर, इसमें से ये क्या है तो भी 1 बच्चा, 1 का स्क्वायर, इसमें से ये क्या है तो माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 स्क्वायर इज 4। तो इस तरह से AB, BC एंड AC √6 आ गया, दैट मीन सारी साइड इक्वल, हेंस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए का कुछ या रोल हुआ ही नहीं है। एंड एरिया अगर आप निकालें √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ ए है ही नहीं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, बिल्कुल आसान। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड इसके एरिया में कोई ए का रोल ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ये वाला। ठीक भाई, लिखो। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है। ICS 2008 में देखो, IAS बनने का ख्वाब सबका होता है और ख्वाब होने भी चाहिए। IAS जब आप बनने के लिए एक तैयारी करते हैं तो देयर आर 3 सब्जेक्ट्स टू बी चूजन बाय यू चूज एनी 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैथमेटिक्स जिनका था उनका ये 2008 का क्वेश्चन था। IAS में मैथमेटिक्स का लेवल JEE मेंस से हल्का होता है, NDA लेवल का होता है, उससे भी इजी होता है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पॉइंट ABC, BC, CA, तो आप इसके लिए क्या करना, डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर यूज करना। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको पता लगेगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और कोलिनियरिटी सभी में पता हो जाएगा। यहाँ मैं बताऊँ, मैं इसको पॉइंट अगर P ले लूँ, इसको Q ले लूँ, इसको R ले लूँ, तो यहाँ क्लियर कट आपके लिए हिंट यही होगा, आप कर सकते हैं PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RQ आएगा, सब सेम आएगा। होता कितना है, √A माइनस B का स्क्वायर, √B माइनस C का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। दे विल बी ऑल आर इक्वल हाउ मच, स्क्वायर रूट A माइनस B की, यहाँ देखिए आप B माइनस A, C माइनस B, A माइनस C, तो प्लस B माइनस C का स्क्वायर होगा प्लस C माइनस A का, सभी का सेम होगा, ऑल। सो द ऑप्शन विल बी A। ये तो बहुत आसान है, हलवा था, ये कर सकते हैं। ICS का तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। गॉट इट? सवाल आ गया, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स
इज डिवाइडेड बाई वाई जेड प्लेन। देखो मैंने बताया एक्स वाई प्लेन को कहाँ डिवाइड करता है, एक्स वाई प्लेन को करता है, याद आ रहा है, -z1/z2, जो नहीं है उसको करने का। ओके, समझ आया? तो इसका कितना होगा बताइए, रेडी और आंसर लाओ, दरवाजा वापस बंद कर दो। तो वाई जेड प्लेन का क्या होगा, दिस विल बी -x1/x2, तो माइनस कौन है, -2/3। कितना आसान ऑप्शन सी आपका सही है। ये तो 1 मिनट का भी नहीं था, इसमें तो कौन पूछेगा, हलवाई। फिर भी देखो एनडीए में सवाल पूछा गया था, वो इसलिए पूछते क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। ये सवाल पढ़िए, 3 पॉइंट्स हैं और ये बोल रहा है दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर देन कोऑर्डिनेट द फोर्थ वर्टेक्स। एनडीए 2014। एनडीए तो बहुत बच्चों का उम्मीद है, ठीक है। अब ओके, अब तो इसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले एक रोम्बस ड्रॉ करो, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ रोम्बस, राइट दीज पॉइंट्स, फिर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। याद रखना पॉइंट्स मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर, ए बी सी या ऐसे चलना, ठीक है, लिखा है। अब देखो आपको आता है तो कर सकते हैं आप, एनडीए 14 का सवाल है, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। आप क्या करना है, रोम्बस जितने भी, अगर ये पैरेललोग्राम होता तो भी यही क्वेश्चन होता, ठीक है। ऑल पैरेललोग्राम्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स इज कॉमन। मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल सेम है, यहाँ पे इसमें डायगोनल ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। तो यहां करना, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ BD वो सेम है मिड पॉइंट ऑफ AC। अब आप इसको कर सकते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2 करके आप कर सकते हैं। आपका ऑप्शन डी आएगा इसमें, मैं ज्यादा कराऊंगा नहीं, और ऑप्शन विल बी /2 हटा देंगे तो इसका, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में सम ऑफ द ऑपोजिट वर्टेक्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑपोजिट वर्टिसेस आर इक्वल, यानी इसका x प्लस इसका x मस्ट बी इक्वल टू इसका x प्लस इसका x। ये 5 और 1 6, तो -1 + x शुड बी 6, दैट मीन्स x विल बी 7। इस तरह से यू विल गेट द डी ऑप्शन करेक्ट। लिखो इसको, सवाल ये बड़ा मस्त है, देखिए। इफ अ लाइन मेक्स थीटा एंगल विद बोथ x एंड z, if it makes beta with y axis where sin square beta equal to 3 sin square theta, then the value of cos square theta is what? आप मैं बताऊं, वो थीटा बनाता है x एंड z के साथ, यानी अल्फा बराबर थीटा एंड गामा इक्वल टू थीटा दिया हुआ हमें, ठीक है। तो आपको पता है भाई cos स्क्वायर अल्फा, ओके, प्लस cos स्क्वायर y के साथ बीटा बनाता है ना, cos स्क्वायर बीटा प्लस अगेन cos स्क्वायर, देखो cos स्क्वायर गामा में कर दूं इक्वल 1 होता है, तो देखो cos स्क्वायर अल्फा की जगह मैं थीटा लिख दूं, प्लस cos स्क्वायर बीटा एंड प्लस अगेन cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, दैट इज 1, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा वो 1 है। हमें चाहिए cos स्क्वायर थीटा, तो बीटा को भगा दो, बीटा यहां पर, तो और बीटा को भगा देंगे, फिर यह आ जाएगा थीटा के टर्म्स। दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह मैं पहले तो करूंगा 1 - sin स्क्वायर बीटा, ओके, और इक्वल 1, ये कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल नाउ बीटा, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कर दूं sin स्क्वायर बीटा जगह ऑलरेडी 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया पहले, ओके। अब 2 cos स्क्वायर थीटा -3, अगेन आपको तो cos स्क्वायर चाहिए, तो दिस इज 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -3 + 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 0। तो ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3/5 आपका है ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसा रहा, बढ़िया रहा तो लिखते जाओ।
आ गया सवाल नंबर 16, एनडीए 2014 फॉलोड बाय यूपीएससी, दैट इज एग्जामिनेशंस फॉर द एंट्री इनटू आईएएस और आईपीएस 2017। अब आप समझ सकते हैं कि आप भी आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये 3D सिस्टम है, मैं बताऊँ आपको। तो ये आपको मैंने बताया था, मैं बताऊँ इसको, मैं अगर ओ ले लूँ, इफ दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ट्राइंगल का एरिया, उसके लिए आप पहले क्या करो, कोई दो साइड के आप डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, ठीक है ना। तो मैं बताऊँ डी आर्स ऑफ ओ ए, डी आर्स ऑफ ओ बी ईजी रहेगा, बिकॉज एक ओरिजिन है। तो x2 माइनस x1 y2, दिस इज 3 4 0, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, सिमिलरली 3 4 6 होगा। अब एरिया क्या होगा आपको पता ही है, 1/2। देखो बच्चों, एक बार ये छुपा दो या ये छुपा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 जा, दैट इज 12 माइनस 12 का स्क्वायर, प्लस ये मिडल वाला छुपा दो, 18 माइनस 0 का स्क्वायर, 18 माइनस 0 स्क्वायर। फिर ये फर्स्ट वाला छुपा दो, 20 माइनस 0 स्क्वायर, दिस इज, ये सब छुपा दिया तो 24 माइनस 0, ये छुपाया तो दिस माइनस दिस इज 24 माइनस 0 का स्क्वायर। ये कुल मिला के हो गया 18 का स्क्वायर 324, और ये हो गया 24 का 576 होता है। ये हो गया दिस इज 009, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 900, यानी 1/2 इंटू 30 आपका आंसर मिलेगा 15, जो कि ऑप्शन बी में है। आप नोट कर लो। कैसा रहा? अच्छा रहा, ध्यान रखना। क्वेश्चन 17 देखिए, जो कि एनडीए 2013 का। ये सारे क्वेश्चन एनडीए के बहुत इजी, मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला काफी काम आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। तो ये लाइन मेक्स एंगल अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 2 विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, विद पॉजिटिव एक्सिस, ये ध्यान रखना। बाकी अनलेस स्टेटेड अदरवाइज ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ ही होगा। इसका वैल्यू क्या, आप देखो मैं बताऊँ, आपको याद है cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है। ये कहीं भी जरूरत पड़े यूज इट, इसका यूज करना होगा, ये हमारा हिंट होगा जरूर। अब हमें जब जो एंगल बनता है तो इसका मतलब हिंट में दे दूं तो इनके कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो दैट इज cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस ये cos स्क्वायर गामा बाई 2, दैट गिव्स 1। अब ये मैं क्या लिखूंगा यूज करके, इसका मतलब 1 प्लस cos अल्फा बाई 2, 1 प्लस cos बीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस cos ऑफ गामा बाई 2, दैट इज 1। 2 से मल्टीप्लाई करो सभी को, तो ये 1 प्लस cos अल्फा प्लस 1 प्लस cos बीटा प्लस 1 प्लस cos गामा इक्वल टू 2। तो कितना हुआ, ये 1 1 1 3 आ गया, 3 उधर गया, तो इसका मतलब हो गया cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos ऑफ गामा शुड बी 2 माइनस 3, यानी हमारा आंसर -1 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आ रहा भाई? सबको आ रहा है ना अच्छी से? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है बड़ा काम आता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज 1। लिखो, ये क्वेश्चन एनडीए 2006 का क्वेश्चन था और बहुत बार छोटे छोटे एग्जाम में फिर ये पूछा गया था। ये कोई जरूरी नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं सेम ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में वापस पूछा जाए, बट आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। सो सवाल ये, लाइन मेक्स 45 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मेक्स इक्वल एंगल्स विद पॉजिटिव वाई एंड जेड। ओके, द सम ऑफ 3 एंगल्स विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तीनों एंगल का सम आपको यहाँ लिखना, ऑप्शंस आर गिवन टू यू। अब मैं बताऊं, ये तो देखो मैं बताऊं, यहाँ पे आपको हिंट देता हूं आपको। देखो यहाँ पे अल्फा दिया है 45 डिग्री और बाकी जो है ना जेड एंड वाई के साथ
सेम बनाता है तो बीटा भी थीटा मान लो एंड गामा को भी थीटा मान सकते हैं। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मालूम करना, दिस इज नॉट वाई। ओके, तो अब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1। ये होता 1/2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1। आप कर सकते हो तो कर लो, अभी थीटा मालूम करो, अब तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो गया 1/4। तो कॉस थीटा यहाँ पे प्लस माइनस 1/2। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज हम पॉजिटिव साइन मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा अगर मैं 1/2 लूँ तो थीटा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो सम कितना हुआ एंगल का, देयरफॉर अल्फा प्लस थीटा दैट इज अल्फा तो 45 है प्लस 60 योर आंसर शुड बी 120 और दिस इज 165 आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसा आया है भाई, सबका आ रहा है ना। ओके, बढ़िया, इजी क्वेश्चन, कोई डरने की बात नहीं है। नाइनटीन क्वेश्चन दे रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर गिवन एंड दीज आर द 3 पॉइंट्स एंड एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, देन वैल्यू ऑफ √462 cos थीटा। आप ये लोग कहना √462 दे के डरना नहीं। जब आप एंगल बिटवीन टू लाइन्स मालूम करने के तो √462 ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आएगा। तो ये काम कर सकते हैं, आपको करना है तो कर सकते हैं। आपको मैं सिर्फ 4 मिनट का वक्त दूंगा। ये सवाल VIT एंड DC दिल्ली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आया था, ठीक बच्चों। अब मैं बताऊं आपको DRs ऑफ AB, DRs ऑफ AC, फटाफट कर दो। B वाला 2 - 1 1 हो गया, ये -2 हो गया एंड दिस इज 4। ये कितना हो जाएगा, AC का DRs 3 - 1 2 हो गया, दैट इज -3 एंड इट इज 3 अगेन। अब cos थीटा क्या होगा पता है आपको, cos थीटा A1 A2 1 × 2 2 हो गया प्लस 2 × दिस इज 6 और ये 12 हो गया। मोड लगा देना, इनका स्क्वायर 1 + 4 + 16 एंड ये कितना हो जाएगा 4 + 9 + 9, ये ऊपर हो जाएगा। cos थीटा हमारा हो गया, दिस इज 20/, ये तो सब पॉजिटिव है, अभी ज़रूरत नहीं। 16 4 20 और दिस इज 221 एंड दिस वन इज √9 22। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 20/, इनका प्रोडक्ट हो गया 42 462। ओके, आ गया इनका प्रोडक्ट √462। तो प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आ रहा है आपको, ये पूछना नहीं पूछना, चलो है भाई ये पूछा। तो √462 cos थीटा इज हाउ मच, दैट इज 20। ऑप्शन ए हमारा सही है। मिला के नहीं मिला, मिला, सबका आ गया, शाबाश। सवाल, आखिरी सवाल आपके लिए ये रहा, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल π/4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब x के साथ भी π/4 एंड y के साथ भी π/4 एंगल बनाता है, then the angle that the line makes with the positive direction of z axis is how much? AIEEE 2007 और UPSC 2006 में यह सवाल पूछा गया था। आप कर सकते हैं, मुझे पक्का विश्वास है आप इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, अल्फा π/4 है और बीटा भी π/4 है, ओके। और आपको गामा पता करना है, कर सकते हैं, बोलो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, दैट इज 1। तो ये cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर π/4 cos स्क्वायर गामा, दैट इज 1। ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा, दैट इज 1। तो cos स्क्वायर गामा जब इधर ले गए तो सारा मामला खत्म हो गया, 0 हो गया। cos गामा आपका 0, तो गामा हमारा
तो गामा इक्वल टू π/2 हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।